अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अत्तर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़े जुमा है और जुमा के दिन हम अपने चैनल K24 न्यूज़ के चैनल पर हम दीनी अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल इस वक्त जो दीनी अपडेट, दीनी मालूमात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और तमाम नाज़रीन को इन बातों पर सच्ची और पक्के अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप तवज्जो करके इन बातों को ज़रूर सुने। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है और मुख्तसर तर्जमा जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, क्या ईमान वालो हमने दो चीज़ें जो तुम्हें अता की हैं, एक माल है, एक तुम्हारा दूसरी चीज़ औलाद है। माल और औलाद दोनों चीज़ इंसान के लिए एक फितरी मोहब्बत की चीज़ होती है, माल और औलाद। लेकिन माल और औलाद के ऊपर अल्लाह ने क्या शराइत रखी, क्या पाबंदी रखी और किन चीज़ों के बारे में फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि माल औलाद एक तुम्हारे लिए दुनिया की जीनत है, दुनिया में भेजी गई चीज़ें हैं ये तुम्हारे पास में, लेकिन असल चीज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून दे सकती है वो कौन सी चीज़ है, अला बिज़िक्रिल्लाह। कौन सा? अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के नाम को बुलंद करना, अल्लाह की इबादत करना और चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते रहना, इससे दिल को सुकून मिलेगा। अब आप थोड़ा सा मैं माशरे के अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। आपको बता दूँ, आप किसी भी मुसलमान भाई के पास, गैर के पास नहीं, ईमान वाले के पास जाएं और 5 मिनट बैठें और 5 मिनट के लिए उसका दर्द मंदाना उसके पास बैठ करके बात करें तो आपको एक ही बात मिलेगी। चाहे आप गरीब के पास जाएं, आज के दौर में अमीर के पास जाएं, बड़े दौलतमंद के पास जाएं, जिसके पास करोड़ों रुपया, आप उसके पास जाकर के बैठे और बैठने के बाद उससे हाल पूछेंगे तो दो ही बातें बताएगा, सब कुछ है मेरे पास में लेकिन मेरे घर के अंदर सुकून नहीं, मेरे दिल में सुकून नहीं, मुझे सुकून की नींद नहीं आती, रिश्तेदारी से सुकून ख़त्म, यार दोस्तों से सुकून ख़त्म, घर में बीवी बच्चों का सुकून ख़त्म। ये सुकून हमें कहाँ मिलेगा? हम कंप्यूटर में तलाश कर रहे हैं, दुनिया में तलाश कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में तलाश करते हैं, यहाँ सुकून मिलने वाला नहीं है। लेकिन सुकून अगर मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा? अल्लाह के ज़िक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सिर्फ सुकून तो अल्लाह ने रखा है, सिर्फ अपने जिक्र के अंदर रखा है। अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के नाम को बुलंद करना, यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र के ऊपर दारो मदार रखा है। दूसरी चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, माल और औलाद। दोनों चीज इंसान के लिए फितरी मोहब्बत की चीज है, बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन दोनों चीजों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारा माल वो असल माल है जो तुम्हें जहन्नम से बचा करके जन्नत में लेता जाए, और तुम्हारी औलाद वो असल औलाद है जो जहन्नम से बचा करके तुम्हें जन्नत में लेती जाए। और इन दोनों पर एक मेहनत है। कौन सी मेहनत? कि अपनी औलाद को नेक बनाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाना, अल्लाह के हुक्म सिखाना, उसकी ज़िंदगी को नेक बनाना। ये औलाद हमारे लिए जन्नत में जाने के एक सबब बनेगी। और माल जिसे अल्लाह ने दिया है, फरमाया वो माल को अल्लाह के रास्ते में सही जगह पर खर्च करे, सही जगह पर लगाएगा, आखिरत में ये माल उसे जहन्नम से बचा करके जन्नत में ले जाएगा। अलगरस यह आयत करीमा का तर्जुमा था, लेकिन असल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अल्लाह का जिक्र और दिल का सुकून जो आज हमारी ज़िंदगी में नहीं है, जिसके लिए हम तरस रहे हैं। एक आदमी के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह का जिक्र करने में सुकून मिलेगा। और अल्लाह का जिक्र करने के लिए सबसे बड़ी दलील जो हमारे सामने है वो कौन सी है? अल्लाह का जिक्र उस वक्त नसीब होता है, उस वक्त जिक्र की हलावत और मिठास नसीब होती है जब हमारी ज़िंदगी के अंदर अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो, मेरे नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फरमा बरदारी करो।
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब रसूल की फर्मा बरदारी क्या है, हम खुद अपनी ज़िंदगी में देखें झांक करके कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे माशरे में, हमारे घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हमने कितने उजागर किए। अगर हुजूर के तरीक़े हमारी ज़िंदगी में होंगे तो याद रखो, इस चीज़ को याद रखने की बात है कि फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ सकती ज़िंदगी में जिससे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। और जब अल्लाह के रसूल के तरीक़े हमारी ज़िंदगी में होंगे, इंशाअल्लाह दिल को सुकून भी होगा, राहत भी पहुँचेगी और घर के अंदर भी सुकून नसीब होगा। और अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ तरीका है, हमारे सामने रास्ता है, वह अल्लाह का आखिरी हुक्म है। याद रखें, आखिरी हुक्म, हुजूर ने जो चीज़ फरमा दी अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी हुक्म है, इससे आगे कोई हुक्म नहीं हो सकता। इसीलिए फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक ने दीन को मुकम्मिल कर दिया है। अलगरस मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, सब जानते हैं, जलील क़द्र सहाबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल का ज़माना है। एक यहूदी और एक मुसलमान, दोनों में किसी लेन देन के ऊपर, किसी ज़मीन जायदाद के ऊपर, अलगरस किसी मामले पर दोनों में फसाद था। और अदालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, कोर्ट में पहुंचा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इसका असल हकदार कौन है, एक तरफ यहूदी है और एक तरफ मुसलमान है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक हमें उनके तरीक़ों पर पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुर्बान जाए। आपने जिसका असल हक था, यानी यहूदी का हक था, यहूदी के हक में फ़ैसला कर दिया कि यह हक तुम्हारा नहीं, इस यहूदी का हक है, इसको दे दिया जाए। यहाँ से जाने के बाद कुछ दूर चला था, वो मुसलमान उसे यहूदी को रोक करके कहने लगा कि रुको जरा, अभी इस फैसले को मैं नामुकम्मिल समझता हूँ, ये फैसला मुकम्मिल नहीं हुआ है, और एक काम करो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हैं, हज़रत उमर हैं, उमर के फैसले को मैं आखिरी फैसला समझूंगा। आप गौर से देखिएगा, तवज्जो फरमाए इस बात पर कि मैं उमर के फैसले को ही आखिरी फैसला समझूंगा। वो यहूदी जानता था, हज़रत उमर के बारे में अच्छी तरह जानता था कि हज़रत उमर क्या चीज़ हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सुनता था कि कितने बड़े हलीमुन नफ्स आदमी हैं, इंसाफ पसंद है, ये भी जानता था। तो उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी हो। फरमाया मुख्तसर बात यह है, उस यहूदी को लेकर के मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के घर पर तशरीफ़ लाए और दौलत खाने पर आने के बाद बाहर से दस्तक दी। जब दस्तक दी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के पूछा क्या बात है। तो इस मुसलमान ने ये सोच करके कि यहूदियों के ऊपर हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आता है, जब ये बात सुनेंगे तो मेरे हक में फ़ैसला हो जाएगा। उसे ये मालूम नहीं था कि यहाँ फ़ैसला किसी को देख करके नहीं किया जाता है, बल्कि इस्लाम ने ये सिखाया है कि जिसका जो हक है वो उसे दिया जाए, चाहे जाए कि वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता। जिस वक्त दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर ने पूछा क्या बात है, तो उस यहूदी ने कहा कि असल मामला यह है कि मैं आपके फ़ैसले को आखिरी फ़ैसला मानता हूँ। ऐसे ऐसे मेरा और इनका कुछ जायदाद पर, लेन देन पर कुछ झगड़ा था, और ये फ़ैसला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुँचा था। हुजूर ने इनके बारे में फ़ैसला कर दिया है, लेकिन मैं आखिरी फ़ैसला आपका समझता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से फरमाया कि आप जो भी फ़ैसला देंगे मैं उसे तस्लीम कर लूँगा। अब आप फ़ैसला फरमाइए, ये किसकी चीज़ है, जिसका हक है उसको दे दे। तसव्वुर क्या था कि हज़रत उमर बड़े जलाल वाले हैं, मैं मुसलमान हूँ, ये यहूदी है, मेरे हक में फ़ैसला करेंगे, इसे भगा देंगे। फरमाया हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी, चेहरा जर्द हो गया और कहा थोड़ी देर रुको, मैं फ़ैसला कर देता हूँ। अलगरज अंदर गए और जा कर के मयान से तलवार निकाली और बाहर निकले, और कुछ नहीं पूछा, आकर के सीधा उस मुसलमान का सर कलम कर दिया और फरमाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को जो मुसलमान ईमान वाला ना माने, उमर की तलवार उसका फ़ैसला कर देती है। अलग मुख्तसर करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये मामला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोर्ट में पहुँचा, अदालत में, और जब हाजिर हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर बताओ तुमने एक मुसलमान का कत्ल कैसे किया। हज़रत उमर ने सारी कारगुजारी बताई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई गवाह पेश करो। गवाह कोई भी नहीं था। अलगरस हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरी गवाही अल्लाह तबारक व तआला दे सकते हैं। और मुख्तसर बात ये, अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान करीम की आयत करीमा उतारी और यूँ फरमाया जल्दी जाओ, मैं उमर ने जिस फैसले को किया है ये फ़ैसला मेरा है
اور جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ فرمایا اسلام میں کسی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر حالت میں اگر ہم طریقہ دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کو کیسے یاد کرتے تھے، اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑایا کرتے تھے، حقوق العباد کی کیسی پاسداری کرتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ حضور نے کیا فرمایا کیسا سلوک کرے، اپنے مال کو کس طرح اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقات کریں، سارے طریقے ہمیں بتا دیے۔ اب اگر سکون ہمیں چاہیے دل کا، ہمارے گھروں کے اندر سکون چاہیے، تو حضرات صرف ایک چیز میں مل سکتا ہے، اور وہ طریقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اگر دل کا سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گے، یہی اپڈیٹ آگے بڑھا کر کے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور آپ سے آخر میں اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ خبریں ملتی رہیں۔